यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? कोई लोकेशन है, कोई डिलीवरी टाइम है, या उसके हवाले से आपके पास क्या चीज़ है जो आप इसको कहेंगे कि बाकी मार्केट के प्रोजेक्ट से ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे उस्ताद कहते हैं कि एक ही चीज़ है, बल्कि 3 चीज़ें कहते हैं और उसका एक ही नाम है, दैट इज़ लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो लोकेशन की अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो ये 3 और 4 के संगम में मौजूद है, इट्स इन बिटवीन, बड़ी प्राइम लोकेशन है। और इस वक्त जो फेज़ 4 बैरिया ऑर्चर्ड का, और उसमें जहाँ भी मोस्टली आबादी सैचुरेटेड आबादी है, अभी तो बहुत कम है लेकिन जितनी भी है वो उस साइड पे है, जो सोसाइटी ने विलास बनाए हुए हैं, जो अच्छे बिल्डर्स ने वहाँ घर बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे लाइफ है। आबादी का मैं अगर आपकी बात काट के बीच में से आपको एक छोटी सी बात कहना चाहिए, आबादी के हवाले से मैंने यहाँ पे सर्चिंग किया, अराउंड 1300 घरों में बिजली के बिल जाते हैं, 1300 घरों में, जी जी। जिनमें विलास, अवामी विलास मिला के भी। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी फेज़ के अंदर ये कम आबादी नहीं, देखें आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन चूंकि एरिया बहुत बड़ा है ना, अगर एरिया वहाँ पर 8000 प्लॉटों का, उसमें 1300 घर हैं, तो लोग ये समझते हैं कि यार ये कम है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और लोगों को दूँ कि लोग जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ना, वो उस कंसिडरेशन नहीं देखते कि यार ये पेमेंट प्लान और डिलीवरी इसकी 2.5 साल बाद है। तो अगर हम आज किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इस 1300 घरों की अजम्पशन अगर हम लें, तो मेरा ये ख्याल है कि आफ्टर 2.5 years इट विल बी अराउंड 3 to 4,000 हाउसेस। तो 3 to 4,000 हाउसेस 7-8,000 के प्रोजेक्ट में 50% अगर आबादी हो तो इट्स अ वर्थ वाइल लिविंग प्लेस होगी। और अभी भी इट्स अ वर्थ वाइल लिविंग प्लेस। मैं समझता हूँ बैरिया ऑर्चर्ड की जो मोस्ट कोर और वेल प्लान कम्युनिटी है ना, वो ये 4 ही है। अगर आप इसका रोड स्ट्रक्चर देखें, इसकी प्लानिंग बैरिया की देखें, तो सेक्टर सी को मद्देनजर है, ये सेक्टर सी से ही बड़ा कमर्शियल है, सेक्टर सी से ही बड़ी बुलेवार्ड है। जो बैरिया की बुलेवार्ड इज द वन ऑफ द की पोजीशन इन द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ लाहौर। तो उसमें उस बुलेवार्ड को देखें और इस बुलेवार्ड को देखें, ये उससे भी ज़्यादा वेल प्लान्ड है, और इसके सारे कमर्शियल्स बड़े हैं और सारी रोड्स बड़ी वाइड हैं और हर चीज़ की बहुत अच्छी प्लानिंग है। क्योंकि लेटेस्ट है, यकीनी बात है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बैरिया ने लर्न किया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, चीज़ों की कमर्शलाइजेशन बेहतर होना शुरू हुई, लोगों की अवेयरनेस बेहतर होना शुरू हुई, तो बैरिया ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग की। और दिस इज द मास्टरपीस ऑफ एरिया प्लानिंग। बिल्कुल ठीक हो गया जी।